बोर्डिंग स्कूल का। अच्छा, एक तो यूनिक एक्सपीरियंस ये भी था कि बहुत सारे लोग इस बात के बारे में शायद नहीं भी जानते कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जब आप थे तो आपके जो रूममेट थे वो भी पाकिस्तान के एक बड़े मायानाज सियासतदान हैं। कुछ अर्सा हम वहाँ पे रहे, तो वो हमारे सीनियर थे। अच्छा जी। लेकिन आप लोग डॉर्म से शेयर करते थे? नहीं, हमने एक अपार्टमेंट में, अच्छा, कुछ अर्सा एक अपार्टमेंट लिया था, तो हम वहाँ पर शेयर करते थे। तो नवीद कमर साहब उनका नाम था, बल्कि हमारे तीसरे दोस्त थे, वो भी पाकिस्तान में बड़े ओहदों पर रहे। वो इंजीनियर थे, तो पीटीसीएल में भी वो चेयरमैन एमडी पे रहे। जब ये मोबिलिंग शुरू हुआ उसके भी एमडी थे। बहुत लायक आदमी है, बहुत कामयाब है। जुनैद खान उनका नाम है। तो हम 4 लोग, 4 पाकिस्तानी एक अपार्टमेंट में रहते थे। तो बड़ा उधम मचाते होंगे आप लोग तो। हर एक अपनी तबीयत थी। हमारे सीनियर थे नवीद कमर साहब। सबसे ज्यादा गंद कौन मचाता था? मतलब मेस छोड़ देगा किचन में, सफाई नहीं करेगा? सबकी जिम्मेदारी थी। एक हमारे दोस्त थे, वो कराची से थे, तो उनका जिम्मे खाना पकाना था। ओके। कमाल साहब सबसे बड़े थे उम्र में, तो वो भी एरोस्पेस इंजीनियर थे। तो वो खाना सिर्फ पकाते थे, जो बर्तन की सफाई मैं करता था, किचन की। अच्छा ठीक है, क्लीनिंग। जी क्लीनिंग। तो बाकी घर भर की सारे मिलके कर लेते थे। तो बड़ा अच्छे, वो तकरीबन हम 1.25 साल इकट्ठे रहे। अच्छा, तो नवीद कमर साहब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी क्या ड्यूटी थी? नवीद कमर साहब कोई काम नहीं वो उधर भी नवीद कमर साहब ही थे। नवीद कमर साहब कोई काम नहीं करते थे, बल्कि उनको बड़ी इज्जत देते थे। हमारे बड़े भाइयों की तरह, और चाय बनाकर उनको बिस्तर में ये तो अगर प्रोग्राम देख रहे हुए तो नवीद कमर साहब कहेंगे ये क्या दोनों मेरे ऊपर शुरू हो गए। बहुत नफीस आदमी है, बहुत एक जिंदगी भर का साथ है। 50 साल तकरीबन हो गए। तो हर एक की अपनी तबीयत होती है। उनकी एक बड़ी मुनफरद तबीयत थी। अच्छा। लेकिन हमेशा उनका एक तरीका था कि हम सब उनकी इज्जत करते थे दिल से। ये उनकी बड़ी कामयाबी थी कि इज्जत देना, इज्जत लेना जानते थे। अच्छा, नहीं इंटरेस्टिंग। कोई ऐसा टाइम आया कि जब क्लास में कोई बड़ी बुरी परफॉर्मेंस हुई हो और मतलब ऐसी कि घर बताने के काबिल ही ना हो? उस जमाने में घर वालों को पता ही नहीं होता था। अच्छा। ना टेलीफोन थे ना कुछ था। हाँ, ये खत हुआ करते थे, और खत भी पाकिस्तान तकरीबन 3 हफ्ते लगते थे खत पहुंचने में। डिफिकल्ट टाइम्स। महीने में एक आध खत लिख देते थे। तो बिल्कुल आजाद थे, जो मर्जी है पढ़ते हम कम ही थे। अच्छा। लेकिन नवीद कमर साहब पढ़ा करते थे, और जुनैद खान साहब। हम बाकी जो दोस्त थे ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। अच्छा, आप भी रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में? हमारे मेरे थोड़े शौक और थे। मैं ज्यादा फ्लाइंग का मुझे बहुत शौक था। अच्छा हाँ, फ्लाइंग का बिल्कुल। वीकेंड सारे मैं उधर गुजारता था, फ्राइडे से लेकर संडे तक। फ्लाइंग में कभी वो स्काई डाइविंग, ये वो इस किस्म के काम। आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स का फिर तो शौक? एडवेंचर नहीं, बस मुझे एविएशन स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अभी भी फ्लाइंग करते हैं? वैसे उड़ाते हैं जहाज? अच्छा, वैसे ये जो आप लोग चारों मिले थे पाकिस्तानी, ज़ाहिर है बाहर मुल्क में जाके, उस वक्त तो लोग जाते भी पाकिस्तान से बाहर कम थे पढ़ने के लिए, तो आप लोगों ने एक दूसरे को कैसे ढूंढा, या किस तरह से ये फैसला हुआ कि एक जगह पे एक ही फ्लैट लेके इकट्ठे रहना है? नहीं, बस एक दूसरे की वाकफियत थी। कुछ पुराने लोग थे, तो एक जगह उस जमाने में लॉस एंजल्स में 15-20 लोग ही होते थे पाकिस्तानी। तो हम इकट्ठे हुए, फिर मस्जिद हमने ढूंढी। एक पुराना घर था, उसको कुछ लोग रेनोवेट करते, हम भी शामिल हो गए उसके अंदर रेनोवेशन में। तो पहली मस्जिद वो बनी थी लॉस एंजल्स एरिया में। तो अब तो माशाल्लाह बहुत सी मस्जिदें हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं। तो बहरहाल बहुत एक यूनिक तजुर्बा था। मैं जब गया तो मेरी 16 साल उम्र थी। अच्छा, हम अब्बासी साहब, आपको मैं यहाँ पे रोकूंगी। हमारे दूसरे मेहमान भी आ गए हैं, उनका भी तारुफ हम उसी तरीके से कराएंगे जैसे हम ईद के शोज़ में अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं, और इनसे भी हम जानेंगे कि इनको तारुफ कैसे लगा, बस मूड ना ख़राब हो जाए। अक्सर कुछ लोगों को शेर व शायरी पसंद भी नहीं आती, लेकिन हम शेर व शायरी के ही स्टाइल में इनका भी तारुफ कराएंगे। ये है एक गैर रिवायती सियासतदान, दिलेर सियासतदान, उसूल जिनका है पहनावा, इख्तिलाफ इनकी ज़बान, और बड़ी पार्टी को मारी जिन्होंने ठोकर। हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब। प्लीज़ सर तशरीफ़ ले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।
आप कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का ईद शुक्र। मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, रिवायती सा सवाल तो नहीं मैं आपसे पूछूंगी कि ईद कैसे गुजारते हैं ये वो, लेकिन इनसे मैंने शायद साहब से अभी यही बात हो रही थी कि क्या सियासतदान का हमेशा फोकस ईद के दिनों में या इस किस्म के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, क्या उस बेचारे को कभी छुट्टी भी मिलती है कि वो घर वालों के साथ दाएं बाएं हो जाए, या हल्के में ही रहना वाजिब है उसमें? देयर इज़ नो पर्सनल लाइफ। उसमें आपको फिर ज़ाहिर बात है, लोगों के साथ इतना ताल्लुक जब बन जाता है, हज़ारों लोगों के साथ ताल्लुक बन जाता है, तो फिर आप एक नेचुरल कंपल्शन होती है कि आप उनकी गमी खुशी में भी शरीक रहें। और गैर अखलाकी बात है किसी के साथ आपका ताल्लुक हो और फिर आप ना जाएं, तो वो एक फिर कंपल्शन ऐसी बन जाती है दैट लीव्स लिटिल टाइम फॉर फैमिली एंड अदर थिंग्स। बट दैट्स द वे, हमने खुद चूज़ किया है, किसी ने इम्पोज तो नहीं किया हम पे। नो रिजेंटमेंट्स। हाँ, नो रिग्रेट्स, नो रिजेंटमेंट्स एट ऑल, और बस चल रहा है, ठीक अच्छा, है, चल खुश रहा है, है। अल्लाह का शुक्र है। फैमिली सानवी हैसियत रखती है। क्या करती? सानवी हैसियत होती है। लेकिन गिला तो वैसे होता होगा कभी के, मतलब हम भी हैं, जी जी, गिला होता है, होता है। आई मीन जिस तरह आप सैटरडेज और संडेज हैं, ठीक है, एक नॉर्मल आदमी के लिए वो Technically सैटरडेज it is और a संडेज वीकेंड है, छुट्टी No है, work. नो वर्क, फैमिली के साथ टाइम। यहाँ पर सैटरडे संडेज को आपने 40वें में भी जाना है, आपने शादियों में भी जाना है, आपने फातह खानियों में भी जाना है, तो वो बाकी जो वीकडेज होते हैं उसमें फैमिली, बच्चे खुद बिजी होते हैं अपनी स्कूलिंग में और इधर उधर, लेकिन क्या करें, लेकिन करना है, ठीक है। बिजी जो डेज होते हैं ना, वो वीकेंड होते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। सबसे बिजी हमारा सैटरडे संडे होता है। सैटरडे और संडे, सफर भी, मिलना, इधर उधर बहुत से इवेंट्स होते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई, और जाहिर है आप दोनों का ताल्लुक तो डिफरेंट सियासी जमातों से, और आवाज़ से आपसे भी मैं ये सवाल करूंगी, फिर आपसे भी पूछूंगी, आप लोग कोई ऐसा क्राइम था जिसमें पार्टनर्स थे, क्राइम था, क्या था सिलसिला? आई ओनली बेटेड। मैं शुरू करूँ? मैं शुरू कर नहीं, मेरा असल में इनके वालिद साहब जो थे, अच्छा, उनकी मेरे वालिद साहब से दोस्ती थी। ओके। मेरे वालिद साहब उनसे बड़े थे, तो उनकी काफ़ी आपस में एक किस्म का भाईचारा था। तो मैं जब सियासत में आया तो खोकर साहब जो थे वो असेंबली में थे, उस असेंबली में नहीं आए थे, अगली में 90 में आए थे, उस डिप्टी स्पीकर बने थे। तो बड़ा मेरा ख्याल करते थे हमेशा। उनकी तबीयत में कुछ सख्ती भी थी और कुछ नरमी भी थी। बड़ी एक यूनिक उनकी तबीयत थी, सख्ती भी इंतहा की थी और नरमी भी इंतहा की थी। और एक उनका था कि जब बात कर देते फिर तो खड़े रहते थे। अच्छा, ठीक हाँ, है, उसूली। मतलब असूल पे, मतलब अगर उन्होंने बात कर दी फिर गलत भी हो ना, उस पर वो फिर हटते नहीं थे, उस पर कायम रहते थे। उसकी बहुत सी मिसालें हैं जो आदमी कह सकता है। तो उनसे एक ताल्लुक रहा, लेकिन वो भी एक रिस्पेक्ट का रिश्ता था। बड़े थे तो वो एक थोड़ा डिस्टेंस होता है उसके अंदर। फिर वो सियासत मुस्तफ़ा साहब आ गए, तो इनसे मेरा उनकी वजह से रस्मन गुजरते हुए मुलाकात हो जाती। मेरा भी रिस्पेक्ट वाला ही ताल्लुक था अंटिल मिफ्ता साहब उन्होंने तमाम हिजाब दूर कर दिए। नहीं, ये तो बिल्कुल हमारा ताल्लुक था कि मिल गए किसी मीटिंग में, किसी आमना सामना हो गया, तो ये बहुत इज्जत के साथ मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा। तो मेरा भी इनसे वही था, लेकिन मेरा तो ये वास्ता नहीं था। लेकिन पिछले 2 साल में इनसे फिर ज़्यादा ताल्लुक शुरू वो हुआ। फिर आप लोगों की जिंदगियों के रास्ते जो है वो इकट्ठे हो गए नहीं, ना? फिर नहीं, मेरे लिए मैं जेन्युइनली इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो फ्यूचर के सियासतदान है ना, इनका उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होगा, आप देखेंगे।